सीताराम पदाम्बुजो मधुकूर्दयनमानसं लीलया सीताराम गुणावलीनिसिदिवाय जीवयापीय सीताराम विचित्ररूपमनिशं यस्यक्षुषोर्भूषणं सीताराम सुनामधामनिरतं तं सद्गुरुं संभजे नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं वाञ्छाकल्पतरुभ्यस्य कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्ति भगवन्त गुरु चतुरनाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न। हरिजो आय विराजिए कथा सुनहु इतिहास, तुम श्रोता या मान के तुम पद रज मम आस। तुम पीछे जो और हैं श्रोता हैं रसखान, जिनके सकल मनोरथ पूरवहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे।
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगलमूर्ति हनुमान जी महाराज की, सपरिकर श्री भक्तमाल जी के, सब संत भगवान की, श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की, श्री नाभाजी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज, श्री वृंदावन धाम की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री यमुने महारानी की, श्री राम नाम महाराज की, श्री महाराज जी। जय जय श्री राम। भगवन्त मुदित उदार जसो, भगवन्त मुदित रस रसना आस्वाद कियो, कुंज बिहारी केली सदा अभयंतर भासे, दंपति सहज स्नेह प्रीत परमित परकासे, अननी भजन रस रीत पुष्ट मार्ग कर देखी, विधि निषेध बल त्याग पागरति हृदय विसेखी, माधो सुत सम्मत रसिक, तिलक धाम धर सेवलिया, भगवन्त मुदित उदार जसो, रस रसना आस्वाद कियो, रस रसना आस्वाद कियो। प्रातः स्मरणी परम वंदनी श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नौहा गोस्वामी जी इस छप्पे में परम भागवत परम रसिक श्री भगवंत मुदित जी का स्मरण किया है। और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि श्री भगवंत मुदित जी ने अपने जीवन में
भगवान के उदार यश को अपनी रचना से गाया, भगवान की दिव्य लीलाओं का आस्वादन किया, उदार रस रसना आस्वाद किए। भगवान की लीलाओं में अमृत है, ये रसिक लोग उस अमृत का आस्वादन करते हैं। भगवान के चरित्र को उदार कहा है नाभाजी महाराज ने। उदार किसे कहते हैं? अपनी सामर्थ्य से कई गुना अधिक जो दे उसे उदार कहते हैं। सामर्थ्य के अनुसार दे वो उदार नहीं कहलाता है। जितनी सामर्थ्य नहीं उससे कई गुना अधिक जो दे उसे उदार कहते हैं। तो भगवान के परम पावन यश, भगवान की परम दिव्य लीलाएं उदार हैं। हम जितनी कल्पना नहीं करते उससे अधिक भगवान का यश हमें देता है। भगवान शंकर कहते हैं, कृपा सिंधु में आओ देखन चरित उदार। हे राम, मैं अयोध्या आऊँगा आपका उदार चरित्र देखने के लिए। उदार है, बाल चरित्र पुन कहु उदारा। भगवान के चरित्र उदार है। और इसलिए ब्रजांगनाओं ने कहा कि हे नाथ, जो आपकी कथाओं का दान करते हैं वो सबसे बड़े दानी हैं। कथाओं में चस्का लग जाए, मन लग जाए तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सर्वांग विकास कथाओं से होता है। भक्ति की समस्त पुष्टि कथाओं से होती है। भगवान के नाम का, भगवान के रूप का, भगवान की लीला का, भगवान के धाम का तत्व तो हमें बोध हो जाता है। इसलिए नाभाजी महाराज ने लिखा कि श्री भगवंत मुदित जी ने श्री राधा माधव के जो उदार यश थे, पूरा जीवन उसका आस्वादन किया। आप कहेंगे कि 1 वर्ष सुन लिया कथा, 2 वर्ष सुन लिया, पूरे जीवन सुनने की क्या जरूरत है? कथाएं तो वही हैं। कैसे भगवान का जन्म हुआ, कैसे भगवान बड़े हुए, कैसे भगवान ने लीलाएं की, कथाएं वही हैं। तो पूरे जीवन सुनने की क्या आवश्यकता, पूरे जीवन कहने की क्या आवश्यकता है? इसका उत्तर यह है कि जो ऐसा कहते हैं उन्होंने भगवान की कथाओं का आस्वादन नहीं किया। ऐसा कहने वाले कथा भले सुने हों, लेकिन वो कथा बालों के ऊपर से चली गई, अंदर नहीं गई। भगवान की कथा ऐसी है, उससे कभी तृप्ति नहीं होती है। और जो लोग कहते हैं कि हमने सुन लिया, उसका मतलब है कि उन्हें कथा नहीं सुनी। राम कथा जे सुनत अघाही, अघाही का मतलब तृप्त। भगवान की कथा सुनकर जो कहते हैं हम तृप्त हो गए, रस विशेष जाना तिन नाई, वो रस की सीमा के बाहर है। यहाँ रस की बात चल रही है। रसास्वादन अलग है और सुनना अलग है। इन रसिकों ने रसास्वादन किया है। हम लोग भी नाम लेते हैं और वृंदावन के रसिक संत भी नाम लेते, क्या अंतर है बताओ? ये नाम का रसास्वादन करते हैं। इसलिए नाम एक पल के लिए छूट जाए तो प्राण छोड़ने के लिए तैयार है। ये नाम का रसास्वादन करते हैं, इसलिए एक पल के लिए यदि नाम छूट जाए तो प्राण छोड़ने के लिए तैयार हो जाते। लेकिन हम नाम लेते हैं
4 घंटे नाम ना हो, 8 घंटे ना हो, 24 घंटे ना, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमको रस नहीं आया ना, कोई फर्क नहीं, बस ये अंतर है। इन्होंने कथाओं का शास्त्रन किया है, इन्होंने नाम का शास्त्रन किया है। और देखो, जब आप इस तरह डूब के कथा सुनोगे तो इसके आगे की जो सीढ़ी हुए है कि श्यामा श्याम, राधा माधव, सीता राम जी की दिव्य लीलाएं आपके हृदय में निरंतर चलती रहेंगी। ठीक है, एक कथा सुनने का मापदंड है। यदि आपने कथा डूब के सुनी है तो आपके हृदय में संसार नहीं रहेगा, संसार की बातें नहीं रहेंगी, राधा माधव की दिव्य लीलाएं प्रकट हो जाएंगी। राम कथा मंदाकिनी, राम चित्रकूट चित्रचार, तुलसी सुभगु स्नेह बनो, श्री रघुवीर बिहार, श्री रघुवीर बिहार। कथा की मंदाकिनी जब आपके चित्त के ऊपर प्रवाहित होगी तो आपका हृदय सुंदर उपवन बन जाएगा। इस उपवन में युगल सरकार श्री सीताराम जी, श्री राधा माधव जी विहार करें। एक कथा का मापदंड है। यदि आपने कथा सुना है तो आपके हृदय में निरंतर रसमयी श्री ठाकुर जी की केल लीलाएं, निकुंज की लीलाएं एक क्षण के लिए विराम नहीं लेंगे। स्वामी हरिदास जी के लिए लिखा है नाभाजी ने कि इनकी आंखों के सामने से एक क्षण के लिए निकुंज की लीलाएं अंतर्ध्यान नहीं होती थी। युगल नाम सोनेम जपत नित कुंज बिहारी, अवलोकत रह केली, अवलोकत सखी सुख के अधिकारी, सखी। ये मापदंड है। आपने कथा सुना है तो आपके हृदय में हम निरंतर भगवान की लीलाओं का स्फुरण होना चाहिए। हमारे वृंदावन में एक संत थे, उनका नाम था श्री कृष्ण शरण। बहुत कम आयु उनका शरीर पूरा हो गया, शायद 45-46 वर्ष में वो चले गए। उनकी ये स्थिति थी, उनको खुली हुई आंखों से 24 घंटे भगवान की रासलीला का दर्शन होता है। श्री राम वृंदावन में आंख नहीं बंद करते थे वो, आंख खुली रहती और 24 घंटों भगवान की रासलीला का दर्शन होता था। तो भगवान की कथा जब आपके हृदय में जाएगी तो उसका परिणाम होगा कि भगवान की रसमयी लीलाओं का आप निरंतर दर्शन करेंगे। तो कुछ नहीं लेना, ना कुछ देना, ना कुछ बदलना। क्या करना पड़ा बताओ आप? सब चीज़ रहने दो वैसे ही, परिवार रहने दो, मकान रहने दो, रिश्ते रहने दो। आपको अंदर का डोज चाहिए, अंदर का, अंदर ही काम हो जाएगा। आपने डूब कर के कथा सुनी और भगवान की दिव्य लीलाएं आपके अंतःकरण में प्रकट हो जाएंगी। अब बार बारों से क्या लेना देना बताओ? अब उन लीलाओं को आप देखो और मस्त रहो। संसार जब अंदर रहेगा ही नहीं तो संसार के दुख सुख क्यों रहेंगे अंदर हमारे? सब खत्म। अब आप दिव्य आनंद की मस्ती में झूलते रहोगे। कल सुना था आपने, सदा आनंद रस झूलो। श्री राम राय जी आनंद के झूले में झूलते थे। ये युक्ति है, युक्ति।
हम यहाँ चले जाएंगे, हम वहाँ चले जाएंगे, हम पाताल में चले जाएंगे, वहाँ कुछ नहीं मिलना। समय खराब करो, आयु पूरी होने के बाद मर जाओ, कुछ नहीं मिलना, कुछ। संतों ने जैसा कहा वैसा करोगे तो कुछ मिलेगा नहीं, ऐसे ही मर जाओगे प्यासे, कुछ नहीं मिलने वाला। आज का व्यक्ति नकल करता है, नकल। गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में लिखा है कि कलयुग का प्राणी बिना सिर का रहेगा। हमको बड़ा आश्चर्य हुआ, गोस्वामी जी कैसे लिख दिया, सबके सिर है, कभी झूठ लिख नहीं सकते। उन्होंने कहा कलयुग का प्राणी बिना सिर का रहेगा। फिर बाद में समझ में आया, यानी नकल करेगा, अपना विवेक नहीं लगाया कि ये गड्ढे में जा रहा है तो हमको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। भेड़ जान तो एक भेड़ कुएं में कूदी, सब फट उसी में कूद जाती। वही हालत हम लोगों की कलयुग में। ये ऐसा कर रहा है, हम भी करें, ये ऐसा नकल करने किया। अरे विवेक लगाओ, भगवान ने बुद्धि दी है, आंखें नहीं, देखो हम क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। दौड़ धूप करने से कुछ नहीं मिलेगा, किसी की नकल करने से कुछ नहीं मिलेगा, युक्ति से मिलेगा, युक्ति से। कितनी बढ़िया बात है, ना कोई छोड़ना ना पकड़ना, अब घर में रह आओ, कथाओं को अंदर से पकड़ो, खूब डूब के सुनो कथाओं। और कुछ दिनों के बाद भगवान की लीलाओं का स्फुरन होने लग जाएगा, उसके आनंद में आप डूब जाओगे। उधार सुख मत लो, ओरिजिनल सुख लो। उधार सुख क्या है? वो आ जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे, वो कुछ दे देगा तो हम सुखी हो जाएंगे। क्या वो खुद सुखी नहीं है, तुम्हें क्या सुखी बनाएगा? वो खुद अभावग्रस्त है, तुम्हें क्या सुखी बनाएगा? सुख आपके अंदर है, इसलिए मौलिक सुख लेने का प्रयास करो। और मौलिक सुख यही है, फिर भगवान की दिव्य लीलाओं का स्फुरन हमारे हृदय में होने लग जाए। तो नाभाजी महाराज कहते हैं कि श्री भगवंत मुदित जी ने पूरे जीवन भगवान की दिव्य कथाओं का आस्वादन किया, और उसका परिणाम ये हुआ कि आपके अंतःकरण में भगवान की नवीन नवीन लीलाएं प्रकट होती हैं। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। एक दो लीलाएं ठाकुर जी ने थोड़ी की, लाखों लीलाएं, नई नई लीलाएं, 100 वर्ष कम निकल जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। नई नई लीलाएं प्रकट होती हैं, और धीरे धीरे उसमें प्रगाढ़ता आ जाती है। जब आप लीलाएं देखेंगे ना रोज रोज, तो महाराज उसमें प्रगाढ़ता आ जाएगी, आप प्रेम के चरमोत्कर्ष बिंदु में पहुंच जाएंगे। दंपति सहज स्नेह प्रीत परमित परकासे, प्रीत परमित परकासे। भगवान की रसमयी लीलाएं का प्रकाश नित्य नवीन नवीन आपके हृदय में होने लग जाएगा। राधा माधव की ये दिव्य लीलाओं का प्रकाश जब हृदय में होगा, तो फिर आप एक क्षण के लिए भी आपका चित्त कहीं नहीं जाएगा। श्री नाभाजी महाराज कहते हैं कि उस रस में निमग्न भगवंत मुदित जी ने ये लौकिक विधि निषेधों का कोई ख्याल नहीं किया। विधि निषेध एक प्रारंभिक पाठशाला है, और रस में डूब गए तो विधि निषेध क्या करेंगे बताओ? आप तो 2400 घंटे श्री राधा माधव की उस अनुराग भरी लीला में डूबे रहते थे। अंग अंग व्यापी रंग रंग राची,
अंग अंग व्यापी, रोम रोम उरझानी। हाँ, जित देखूं तित तू ही दिखत, जित देखूं तित तू ही दिखत, दृष्टि कहा बोरानी। हाँ, श्रवण सुनत नित्य ही बंसी धुन, श्रवण सुनत। हाँ, देह रही लपटानी, निकसत नहीं हृदय ते हमरे, बैठो रहत लुकानी। ऊधो श्याम न छोड़त हमको, ऊधो करत सदा मनमानी। हाँ, करत सदा मनमानी। तो श्री नाभाजी महाराज ने भगवंत अमृत जी का स्मरण इस छप्पे में किया और भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रियादास जी महाराज इनका परिचय देते हैं। ये कौन थे भगवंत अमृत जी? परिचय देते हैं। सूजा के दीवान भगवंत रसवंत भय, सूजा के दीवान वृंदावन वासिन की सेवा ऐसी करी है, श्री भगवंत अमृत जी परम रसिक संत थे, ऐसा प्रियादास जी कहते हैं। उस समय मुसलमान सम्राट था और जगह जगह उसने अपने नवाब नियुक्त कर रखे थे। तो आगरा का जो नवाब था उसके दीवान थे, बड़े बुद्धिमान थे, इसलिए भगवंत अमृत जी को नवाब ने अपना दीवान बनाया, यानी मंत्री बनाया। लेकिन भगवंत अमृत जी की ब्रजभूमि से बड़ी प्रीति थी, ब्रज से बड़ा लगाव था और ब्रज के लोगों से भी लगाव था। ब्रजवासियों के प्रति आपका अत्यंत उदार भाव था और आप ब्रजवासियों की ऐसी सेवा करते कि देखने वाले हैरान हो जाते। कभी ब्रजवासी आगरा चले जाएं, उनका इतना आदर, उनका इतना सत्कार, पूछो मत। और कभी वो वृंदावन आ जाए तो ब्रजवासियों को बुला बुला करके बड़े भावपूर्वक सम्मान पूर्वक उनकी सेवा करते हैं। ब्रजवासियों को ठाकुर जी का संबंधी मानते थे, इस भाव से सेवा करते। भाव अपना अपना है। ब्रजवासी को सुख लेत सदा ब्रजवासी, ब्रजवासी जो सुख लेत सो सुख सपनों नहीं पावत, जे जन है बैकुंठ निवासी।
यहाँ घर घर हुए रहो खिलौना, यहाँ घर हुए रहो खिलौना, जगत कहत जाको अविनाशी। नागरिदास विश्वते न्यारी, लग गई हाथ लूट सुख राशि। तो ब्रजवासियों को भगवान के संबंध से आप बहुत सम्मान दो। पूज्य श्री पंडित बाबा, जिनका नाम श्री रामकृष्ण दास जी था, हमारे वृंदावन की विभूति, इन्होंने ऐसा भजन किया महाराज, आश्चर्यजनक। प्रातः काल 4 बजे से शाम को 4 बजे तक एक आसन में बैठ के भजन, और 4 बजे आप भिक्षा के लिए निकलते, 5 घरों से भिक्षा लेते, 1 रोटी मिले चाहे 2 रोटी मिले चाहे आधी रोटी मिले, 5 घरों से भिक्षा लेते, और भिक्षा लेने के बाद कहीं भी बैठ के पा लेते। बस 1 घंटे में भिक्षा भी ले लेते, भिक्षा पा भी ले लेते। तो उस समय जो वृंदावन में संत निवास कर रहे थे, वो सब के सब आपके पास जाते, बाकी समय नहीं मिलते थे। जितनी देर भिक्षा करते उस समय कोई आए, जो पूछना हो पूछ ले। फिर वो भिक्षा करते तो संत घेर के बैठ जाते, जिज्ञासा होती, प्रश्न होते लोगों, तो सबका समाधान करते। और अंत में एक प्रश्न पूछते हो, जितने लोग आते हैं से एक प्रश्न पूछते हैं, आप में से ऐसा कौन है जिसे आज रात्रि में श्री ठाकुर जी की लीला का दर्शन नहीं हुआ? बस इतना पूछते हैं। आप लोगों में ऐसा कौन है जिसे रात्रि में ठाकुर जी की लीला का दर्शन नहीं हुआ? और मान लो 100 संत बैठे हैं, उनमें से एक ने कह दिया कि मुझे नहीं हुआ, अरे राम, इतने नाराज होते हैं। वृंदावन में भगवान की लीला का दर्शन नहीं हुआ, क्या कर रहे हो यहाँ पर? किसके पास गए, क्या खाया, किससे मिले, और हजारों प्रश्न खड़ा कर दिए। एक वो जमाना था कि वृंदावन आने वाले को, प्रत्येक को ठाकुर जी की रसमयी लीलाओं का दर्शन होता था, और यदि किसी की न हो तो हड़कंप मच जाता था। और आज क्या जमाना है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हम आए नहीं ना ठाकुर जी के लिए, दिक्कत ये है। अगर हम ठाकुर जी के लिए आए होते तो हमको पीड़ा होती, तड़फन होती, व्याकुलता होती। और पहले के संत केवल ठाकुर जी के लिए आते थे। 3 तूफान 13 सने कोई मतलब नहीं। तो हमने इसलिए पंडित बाबा का नाम लिया कि पंडित बाबा कभी किसी के हाथ से किसी की वस्तु स्वीकार नहीं करते थे, लेकिन ब्रजवासी के हाथ से लेते। कितना बड़ा हो, कितना, लेकिन किसी की वस्तु, किसी का धन स्वीकार ही नहीं करते, लेकिन ब्रजवासी कोई वस्तु दे तो ले लेते। ऐसे गिरिराजी वाले पूज्य पंडित बाबा थे, श्री रामकृष्ण दास जी महाराज हैं, श्री गया प्रसाद जी महाराज। वो पूरे जीवन ब्रजवासियों के यहाँ की भिक्षा को ही पाया, बाकी किसी का अन्न अपने उदर में नहीं डाला। ये ब्रजवासी है कौन बताओ? जिन्होंने पूर्व जन्म में लाखों जन्म तक भगवान की भजन किया है, तपस्या किया है, उसके फलस्वरूप वो ब्रजवासी बने। इस भाव से संत उनका आदर करते हैं। कभी कभी परीक्षा भी होती है, ऐसा नहीं होता है, कभी कभी परीक्षा होती है। इनके यहाँ ब्रजवासियों के लिए कोई मना नहीं था। कभी जाओ आगरा के सीधे कोठी में चले जाओ, सब सुविधा खाने पीने रहने की। एक बार ब्रजवासी 3-4 ब्रजवासी गए,
तो भगवंत मुनि जी कहीं बाहर गए थे कार से, उनकी पत्नी थी, ठहर गए, उनको भोजन कराया गया, सब हुआ। अब पता नहीं उनके दिमाग में क्या आया कि घर में कोई नहीं है, इनकी पत्नी है, तो एक काम किया जाए, जितना कुछ यहाँ रखा हुआ है लेके चला जाए। ऐसा उनके मन में आया कि जितना कुछ है यहाँ से लेके चला जाए। तो उन्होंने क्या किया महाराज कि पत्नी चाट से पत्नी को पकड़ करके खंभे से बांध लिया, और बांधने के बाद मुख में कपड़ा भर दिया कि आवाज़ ना निकाले। और उन्होंने देख लिया था कहाँ संपत्ति रखी है, सब संपत्ति उन्होंने इकट्ठी की और इकट्ठी करके चल दिए। उनको कोई बोल ही नहीं सकता था वहाँ, बाहरी व्यक्ति। गिनती निष्ठा थी भगवंत मुनि जी की। दिन की बात है, बांध करके चल दिया। तो जैसे दरवाजे के बाहर निकले तो सामने से भगवंत मुनि जी आ रहे थे घोड़े में बैठे हुए। अब ये हालत उनकी खराब हो गई, अब हालत खराब हो गई, और डर के मारे बोले महाराज हमसे गलती हो गई, हमसे हो गया। भगवंत मुनि जी ने कहा कैसी बात करते हो आप, महाराज गलती हो गई, हमने चोरी की। आप अरे कैसी बात करते हो, अपने घर में कोई चोरी करता है? आपका ही तो घर है और आपकी संपत्ति है, तो आप ले जा रहे तो इसमें चोरी क्या हुई? वापस ले आए उनको, चारों को वापस लाए। देखा पत्नी बनी हुई है। पत्नी को अपने हाथ से खोला और कहा देखो ये हमारी परीक्षा ले रहे थे ठाकुर जी, ये चोर नहीं है, हमें परीक्षा में खरा उतरना चाहिए, हमें इनमें दोष सृष्टि नहीं करनी चाहिए। पत्नी को समझा बुझा करके उनके मन में जो क्रोध था उसको भी शांत कर दिया। तो कभी कभी परीक्षा होती है भाई, लेकिन ये इनकी निष्ठा में कभी कोई अंतर नहीं आया। तो ब्रजवासियों की आप सेवा करते थे। इनके गुरुदेव का नाम श्री हरिदास था। हरिदास नाम के कई संत हुए हैं जिन्होंने बिहारी जी को प्रकट किया। वो हरिदास अलग हैं, ये दूसरे हरिदास हैं। ये श्री गोविंद देव जी के मंदिर के अधिकारी थे ये हरिदास। पहले गोविंद देव जी यहीं पधारते थे, वृंदावन में रहते थे, अब चले गए जयपुर। तो श्री गोविंद देव जी के मंदिर के ये हरिदास जी संत अधिकारी थे और इन्होंने इन्हें से दीक्षा ली थी। श्री हरिदास जी से ही भगवंत मुनि जी दीक्षा लेते हो। तो जो भी भगवंत मुनि जी के पास से आता, ब्रजवासी गोविंद देव जी का दर्शन करने जाता तो बड़ी प्रशंसा करता महाराज। श्री भगवंत मुनि जी के बोले महाराज क्या सेवा वैष्णव की होती है, हम वर्णन नहीं कर सकते। अब कई महीने हो गए सुनते सुनते, तो गुरु जी के मन में आई कि चलो इतनी लोग प्रशंसा करते हैं तो हम स्वयं आगरा जाके क्यों ना देखाएं। मन में आ गया कि वृंदावन से आगरा चले और देख के आए, ऐसा मन में आया। श्री हरिदास जी बहुत रस में डूबे हुए संत थे। भगवान इनसे बात करते थे, श्री गोविंद देव जी इनसे बात करते थे। एक दिन गोविंद देव जी ने कहा हरिदास जी से, कितने दिन हो गए तुमने हमको दूध भात नहीं खिलाया। कल में दूध भात का भोग लगाओ।
हरिदास जी ने बढ़िया अधौटा दूध बनाया और उसमें भात डाल करके ठाकुर जी की भोग लगाया। तो ऐसी स्थिति में हरिदास जी थे जिनसे श्री ठाकुर जी रोज बात करते थे और अपने शिष्य को देखा कि संतों में इतना अनुराग, भगवान के प्रेमी भक्तों में इतना अनुराग, तो बुलाया नहीं, दर्शन करने के लिए स्वयं गए। ये महानता है महापुरुषों की, ये महानता है महापुरुषों की। शिष्य को गुरु जी के पास आना चाहिए, क्या उल्टी हुआ? गुरु जी शिष्य के पास जा रहे, वात्सल्य है, ये अपनत्व है, ये वात्सल्य है, ये महानता है। तो हमारे पैदल चले, यहाँ से पैदल वृंदावन से हरिदास जी पैदल चले। अब तो रास्ते में महाराज कुछ लोगों ने हरिदास जी को देख लिया, वो दौड़ते हुए गए आगरा। भगवंत मुझे से कह दिया, कहा भगवंत मुझे जी आपके गुरुदेव आ रहे, आपकी कुटिया में आपके गुरुदेव आ रहे हैं। सुनी गुरु आवत अमावत न क्यों अंग, सुनी गुरु आवत अमावत न क्यों अंग, रंग भरतिया सोयो कही कहा कीजिए, रंग भरी कही कहा कीजिए। प्रेमी का हृदय ही अनुभव कर सकता है कि प्रेम में कैसे तरंगें उठती हैं, हर कोई नहीं अनुभव कर सकता है। श्री भगवंत मुनि जी प्रेमी हैं और आज उनके गुरुदेव पहली बार कुटिया में आ रहे हैं। इतनी प्रसन्नता, अमावत न क्यों अंग। प्रियदासी ने कहा कि किसी अंग में वो प्रेम समा नहीं रहा था, शरीर का हर अंग प्रेम रंग में रंग गया। क्या करूं क्या ना करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। गुरु जी की कैसी सेवा करनी है, गुरु जी को कैसे लाड़ लड़ाना, समझ में नहीं आ रहा है। जब उनको समझ में नहीं आया तो पत्नी के पास, पत्नी परम भक्ता थी, पत्नी के पास पहुँचे, कहा देवी हमारे आज तो भाग्य खिल गए, गुरुदेव महाराज कृपा करके अनुग्रह करके आ रहे हैं, तुम बताओ। मेरी तो बुद्धि काम करना ही बंद कर दी, हमें गुरुदेव की कैसी सेवा करनी है, तुम बताओ। पत्नी ने कहा इसमें पूछने की क्या बात है, हमारे पास जो कुछ है गुरु जी का ही है ना। तो अपने पास जो शरीर में कपड़े पहने हैं उनको छोड़ करके गुरु जी आए तो सब कुछ गुरु जी को दे देना। पत्नी बोली कि हमारे शरीर में जो कपड़े हैं, तुम्हारे शरीर में जो कपड़े हैं, मेरे शरीर में जो कपड़े हैं, इसके सिवा गुरुदेव के आते सब कुछ गुरु जी को दे देना और बस हम दोनों चल के वृंदावन में किसी वृक्ष के नीचे बैठ के भजन करेंगे। ये परिष्कृत हृदय की पहचान है, निर्मल हृदय की पहचान है, उसकी कहीं आसक्ति नहीं होती। भरा पूरा घर है, खूब आसक्ति नहीं होती। जो भजन करता है उसकी शरीर में भी आसक्ति नहीं होती है। शरीर आज चला जाए या 10 वर्ष के बाद, उसे कोई लेना देना नहीं, उसकी आसक्ति ठाकुर जी में होती है। जा मरने से जग डरे सो मेरो आनंद, जा मरने सो मेरो आनंद, कब मरी हो कब देखी हो, कब मरी हो पूर्ण परमानंद,
प्राणनाथ, ये सब कुछ गुरुदेव का है, आते ही उनको समर्पित करके और हम दोनों वृंदावन में एक वृक्ष के नीचे चल के भजन करेंगे। ओहो, भगवंत मुदित जी को कल्पना भी नहीं थी कि पत्नी ऐसा कहेगा, कल्पना नहीं। और सुनते ही महाराज आंखें डबडबाई, भगवंत ने शरणों में लौट गए पत्नी के, पत्नी की परिक्रमा की और बोले जो गुरु भक्ति तुम्हारे हृदय में है वो मेरे हृदय में, तुम्हारे हृदय में सच्ची गुरु भक्ति है और तुम ही जानते हो गुरु भक्ति कैसे करनी चाहिए। ये दोनों आपस में बात कर रहे थे और वृंदावन से चल करके हरिदास जी पहुंच गए इनके यहाँ। अब जो पैदल चलता है थोड़ी रहता है कि 10 में 10 बजे पहुंचेगा कि रात में 1 बजे पहुंचेगा। अरे गाड़ी तो टाइम से आएगी, पैदल चलने वाली की तो गति अपनी होती है। तो 1 बजे रात में हरिदास जी वृंदावन से चल करके भगवंत मुदित के घर में पहुंच गए। ऐसी दरवाज़ा उड़का हुआ था, अंदर ये दोनों बात कर रहे थे। जब खड़े हुए तो दोनों की आवाज़ सुन, अपने कानों से सुना कि पत्नी कह रही है आते गुरु जी को सब कुछ दे देना और हम दोनों वृंदावन के किसी वृक्ष के नीचे भजन करें। हरिदास जी ने विचार किया कि भगवंत मुदित इतनी बड़ी सेवा करते हैं, इस संपत्ति का सदुपयोग करते हैं। जब तक आपके जीवन में कोई संत नहीं आएगा संपत्ति का सदुपयोग नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। खाने पीने मौज करने में संपत्ति सब गंवा दोगे और सीधे नरक जाओगे। कोई नहीं रोक सकता कोई माई का लाल नहीं रोक सकता, क्योंकि वो विवेक ही नहीं है भाई। संपत्ति का सदुपयोग करने के लिए विवेक चाहिए और वो संतों से मिलता है, ठीक है ना। हरिदास जी ने विचार किया कि जिस तरह से इस संपत्ति का सदुपयोग भगवंत मुदित जी कर रहे हैं, यदि मैं अंदर चला गया तो संपत्ति मुझे दे देंगे और फिर ऐसा सदुपयोग नहीं हो पाए। हजारों ब्रजवासी ब्राह्मण, हजारों संत भोजन करते हैं, सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, इसलिए मुझे चुपचाप वापस लौट जाना चाहिए। और हरिदास जी आए हुए घर से वापस चले गए, रात्रि में 1 बजे की बात, वापस चले गए कि ऐसा ना हो संपत्ति मुझे दे दे सब। रास्ते में कोई व्यक्ति मिला तो उससे कह दिया कि कह देना भगवंत मुदित से कि हमने उसकी संपत्ति स्वीकार कर ली है, अब हमारी संपत्ति मान करके वो ऐसी सेवा करें, जैसे ब्रजवासियों की सेवा करते हैं वैसे हमारी सेवा करें। गुरु जी पहुँच गए वृंदावन, इधर सुबह हो गई गुरु जी नहीं आए। तब वो जो पथिक मिला था उसने जाकर के सुनाया समाचार, तो आपको बड़ा दुख हुआ कि यहाँ से आके गुरु जी लौट गए, व्याकुल हो गए, बेहोश हो गए, बड़ा पश्चाताप हुआ और उनको ऐसा लगा कि मेरे प्राण नहीं रहेंगे शरीर में इतनी व्याकुलता। तब आपने नवाब से छुट्टी ली और पैदल पति और पत्नी चल करके वृंदावन आए, गुरुदेव का दर्शन किया और अपने नेत्रों के आंसुओं से गुरुदेव के चरणों को धोया। बलि जावत श्री गुरु चरणन की, करी करी पुष्प झरी, करी करी
परमानंद पिवाए श्रवण पुटु श्री गुरु दया करी हाँ श्री गुरु दया करी जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। नमो नमो श्री भक्त सुमाल जाके सुनत महात्म नासत उरे झलकत राधा नंदलाल गद गद स्वर पुलकित अंग अंगनी लोचन बरसते असुअनुजाल उतर जात अभिमान ब्याल विष लेत जीवाय सुरसुति काल होत प्रीत हरि भक्त जनन सो लेत शीघ्र हटि चरण प्रछाल तजत कुसंग लेत सतसंगति जय जय भाग जगत को अद्भुत भाल निशिवा सरसोवत अरुजागत रोम रोम हुए करत निहाल श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय हाँ प्रगति जीवन रसिक रसाल हाल नमो नमो श्री भक्त सुमाल सीताराम 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 राम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम हाँ सीताराम 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 जय जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राम सीताराम 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 राम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम श्री जानकी वल्लभ लाल की श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की सपरिकर श्री भक्तमाल जी की सब संत भगवान की श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की श्री नभ